हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर चंचल अत्री। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है। आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप चाहे 6th में हो, 7th में हो, 10th में हो या 12th में, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको अपनी पढ़ाई में अव्वल होना है तो अपनी कंसंट्रेशन पावर पर काम करना ही होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिनसे आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को ही नहीं बल्कि उसके कॉज को भी सस्टेन कर पाओगे। हम हमेशा एक गलती करते हैं कि जब भी हम खुद में चेंज लाना चाहते हैं तो अपना सिम्टम्स पे काम करते हैं, ना कि कॉज पर। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे जब पेट खराब हो जाता है तो पेट का खराब होना कॉज नहीं है, वो सिम्टम है। उसका कॉज कुछ और ही है। अगर आप उसके कॉज को समझ जाते हो और उसके कॉज पर काम करते हो तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही कंसंट्रेशन पावर का कम होना, बार बार रील्स, फेसबुक, इंस्टा, गेम आदि खेलना कॉज नहीं है, ये सिम्टम है। डिस्ट्रैक्शंस कॉज नहीं बल्कि सिम्टम होते हैं। आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट होना कॉज है। इंटरेस्ट के कम या ज़्यादा होने से कंसंट्रेशन पावर अपने आप ही कम या ज़्यादा होने लगती है। तो अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है तो उसके लिए जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसमें अपना इंटरेस्ट बढ़ाना होगा। किसी भी काम में अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एकमात्र साधन है, वो है उस काम की अहमियत को समझना। आप जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो और खुद से पूछो कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसकी वजह से 2 साल बाद या 5 साल बाद जो काम आप आज कर रहे हो उसकी वजह से 10 साल बाद इस दुनिया में क्या चेंज आने वाला है। अगर आप अपने आप से ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछते हो और कॉन्स्टेंटली पूछते हो, पूरी ईमानदारी के साथ पूछते हो, तो निश्चित है कि आपका ध्यान इन पेटी प्लेजर्स की तरफ से हट जाएगा, इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ से हट जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का मन करेगा। हम हमेशा एक गलती करते हैं, जब भी अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं, और जितना हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं उतनी ही उनकी इमेज हमारे माइंड में छपी रहती है। जितना ज़्यादा हम उन्हें अपने से दूर करते हैं उतना ही हमारा माइंड उनकी पिक्चर्स को होल्ड करता है। आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को दूर नहीं करना बल्कि जो काम आप कर रहे हो उसी के बारे में सोचना है। जितना ज़्यादा आप अपने काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड आपके काम को एक पिक्चर की तरह होल्ड करेगा, और जितना ज़्यादा आपका माइंड आपके उस काम को होल्ड करेगा उतना ज़्यादा आपके अंदर पढ़ाई का डिजायर पलने लगेगा, उतनी ज़्यादा आपकी विल पावर स्ट्रांग होती जाएगी, आपका अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। आपको अपने साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन कॉज पर काम नहीं करता, ये सिम्टम पर काम करता है। मेडिटेशन से आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को कुछ हद तक बढ़ा सकते हो, लेकिन वो सब टेम्परेरी है। अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को परमानेंट बढ़ाना है तो आपको अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने ही होंगे। इसका और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ डिजायर पैदा करना ही इसका एकमात्र साधन है। मोटिवेशनल वीडियोज इसके सॉल्यूशन नहीं हैं। मोटिवेशनल वीडियोज भी आपके सिम्टम पे काम करते हैं। आप उन्हें सुनकर कुछ देर के लिए तो चार्ज अप हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। एक और सबसे बड़ा कॉज है, वो है डोंट ब्रेकिंग योर पैटर्न। आप सभी जानते हो कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आपको परमानेंट पढ़ाई के लिए इंस्पायर नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप मोटिवेशनल वीडियोज का यूज करते हो। आप अपने पैटर्न्स को चेंज नहीं करना चाहते, और पैटर्न्स को चेंज करने का एकमात्र तरीका है क्वेश्चनिंग, और यू कैन कॉल इट एज होल्डिंग योर वर्क इमेज इन योर माइंड। अगर आप अपने काम से रिलेटेड बार बार क्वेश्चनिंग करते हो तो एक टाइम आएगा कि जब आपको अपने काम से अलावा कोई और थॉट ही नहीं आएगा। आप चाहोगे भी
तो अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर सकते। अब आपको एग्जैक्टली पता है कि आप क्या कर रहे हो और उसकी वजह से 10 साल बाद एग्जैक्टली क्या होने वाला है। डिस्ट्रैक्शंस जीरो हो जाते हैं, कंसंट्रेशन पीक पर होती है और अब आप जो भी कुछ पढ़ते हो, जो भी कुछ करते हो, उस काम में पूरा डूब के करते हो। ये एकमात्र तरीका है अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का।